सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मुझे तूने क्यों जगाया, फिर बता बोल के मेरा क्या करोगे? देख देख दुलारी, गलती तो मुझसे हो गई है, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुझे फिर से नरक के उस कुंड में पहुंचा दूं और तू भी एक सुप्त आत्मा बन के रह जाए, या फिर मैं तुझे माँ बना सकता हूँ। हाँ, पिशाच योनि में भी तू माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकेगी। तू बनेगी संसार में शैतान के बच्चों की माँ। हाँ, अंधेरी की रानी बना सकता हूँ मैं तुझे, सोच। मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त करना है। चीते जी मैं माँ नहीं बन सकी। बहुत अपमान और तिरस्कार सहा था मैंने इसके लिए। क्या तू सच में ऐसा कर सकता है? बोल। हाँ दुलारी, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुझे बनाऊंगा शैतान की पीढ़ी को इस संसार में स्थापित करने वाली माँ, अंधेरे की रानी। और मैं बनूंगा तेरा आका, इस संसार का सम्राट। हाँ दुलारी, हाँ। रात बढ़ती जा रही थी। राजेश की आंखों में आज नींद नहीं थी। रह रहकर मन भयभीत हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बार बार वो चिंतित था सुनंदा के लिए। किसी तरह से सुबह हो जाए और बस रुपेश और शिखा से एक बार मुलाकात हो और फिर नोनी का पालिक कहाँ, ये पता चल जाए। ओफ, नोनी का पालिक कहाँ है आप? इस भयानक मुसीबत की घड़ी में आपकी बहुत आवश्यकता है। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ कुत्ते कभी कभी रोड़ते थे। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और वहां से जुगनुओं का दल एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहा था। दूर चमगादड़ उड़कर शायद गुजरे थे। आसपास ही किसी पेड़ में एक उल्लू बोल रहा था। रात के सन्नाटे में ये आवाजें जैसे बिल्कुल उसके पास से ही आ रही थी। तभी अचानक चौंक पड़ा था राजेश। जैसे ही उसने बिस्तर पर सुनंदा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ये क्या? सुनंदा बिस्तर पर नहीं है। सुनंदा! अचानक ही लाइट गोल हो गई। हो, ये कैसे समय में लोड शेडिंग! तुरंत ही टॉर्च जलाकर उसने उठा। सुनंदा, क्या तुम बाथरूम में हो? मगर कोई जवाब नहीं। उसका दिल जैसे कांप उठा। उठकर घर के कोने कोने में सुनंदा को खोजने लगा। सुनंदा, कहाँ हो तुम? कहाँ चलेगी तुम? तभी अचानक उसने महसूस किया सामने रखे आईने में उसकी परछाई के साथ साथ एक और परछाई भी उसके पीछे दिखाई दे रही है। एक औरत की परछाई। औरत जो अजीब से कुछ कपड़े लपेटे हुए है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और लग रहे हैं जैसे नाक फन फैलाए इधर उधर डोल रहे हैं। उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, मगर वो जमीन पर नहीं खड़ी है, अभी तो हवा में तैर रही है।
डर कर तुरंत ही मुड़कर राजेश ने पीछे देखा, मगर कोई न था। पर ये कैसे हो सकता है अभी तो? और फिर जैसे ही मुड़कर आईने की तरफ देखा, महसूस किया वो परछाई अभी भी उसके पीछे ही है। ओह नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर से दुलारी। अंधेरे में टटोलते टटोलते अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वो घर से बाहर निकल आया है। धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। दूर कहीं लोमड़ियों के रोने की आवाज आने लगी थी। तभी अचानक उसके सामने एक काली सी दीवार खड़ी हो गई। हाँ, दीवार कुछ नरम सी थी। ओह, ये तो पौधों का समूह है। लगता है वो जंगल की तरफ आ रहा है। हाँ, मगर सुनंदा कहाँ गई? टटोलते टटोलते पेड़ झाड़ियों को हटाता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। हाँ, वो जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ सामने कुछ मजबूत सी दीवार आ गई है। टटोलकर महसूस किया तो समझ में आया ये तो इंसानी हड्डियां हैं और उनको जोड़ जोड़कर एक ऊंची सी दीवार बनाई गई है। कहीं सुनंदा इसी दीवार के पार तो नहीं? अंधेरे में टटोलता हुआ वो किसी तरह से उस दीवार के ऊपर चढ़ गया और अंदर कूद गया। अंदर आते ही साथ उसे महसूस हुआ वो एक चारों ओर से घिरे हुए दीवार के हिस्से में है और सामने इंसानी खोपड़ी और हड्डियों को जोड़कर बनाया गया है एक ऊंचा सा सिंहासन। और उस सिंहासन में कोई औरत बैठी हुई है। डरकर कुछ कदम पीछे हट गया था राजेश, मगर तभी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। पांव के नीचे बहुत सख्त सी चीजें आ रही थी और उसने महसूस किया वो ढेर सारी इंसानी हड्डी और खोपड़ियों के ढेर के ऊपर गिर पड़ा। आस पास से वो खोपड़ियां जैसे उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। घबराकर उठ खड़ा हुआ राजेश और गौर से जब उस कुर्सी की तरफ देखा तो उसने पाया कुर्सी पर ठीक वही औरत की प्रतिच्छवि बैठी थी जो अभी कुछ देर पहले उसे आईने में दिख रही थी। वैसे ही नाक की तरह हवा में फन फैलाए उड़ते बाल। और ये क्या देख रहा है वो? ये तो उसकी सुनंदा जैसी है, मगर बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयानक। ऐसी सुनंदा की कल्पना भी उसने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। और ये उसके मुंह तो जैसे मोटे धागों से सिल दिए गए हैं। वो उसकी तरफ एकटक देख रही थी और फिर अचानक भयानक हंसी से हंस पड़ी वो। और इस हंसी के साथ साथ वो सिले हुए धागे फट पड़े और मांस के लोथड़े और खून छिटक आए राजेश तक। ये क्या हो रहा है उसके साथ? अचानक ही वो औरत कुर्सी से हवा में उठ चली। पहचाना मुझे, पहचाना दुलारी। अब से तेरी बीवी का ये शरीर मेरे कब्जे में है और अब मुझे कोई नहीं मार सकता, इतना तू अच्छे से जान ले। अब मैं सालों साल रहूंगी तेरी बीवी के शरीर में और फिर धीरे से मेरी भाभी को भी जिंदा कर लूंगी। और तू मेरे बनाए इस पिंजरे में बंद रहेगा। नहीं दुलारी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं हो सकती। अचानक ही अपने आप को उस कमरे से निकालने का निरर्थक प्रयास करने लगा। ओह, कहीं से उसे यहाँ से निकलना होगा। नोनिका पालिक, कहाँ हैं आप? वो अपने सर पटकने लगा।
अब उससे ये असहाय स्थिति सहन नहीं हो रही थी। या तो मृत्यु आ जाए या फिर वो यहाँ से बचकर निकल जाए। ऐसे कर और फिर मर जल्दी मर फिर मैं खाऊंगी तेरा खून, तेरा मांस। बहुत दिन हुए मांस और खून का जल्दी मर। उसके बाद मुझे बहुत काम है अभी थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती मैं। समय बहुत कीमती है, बहुत सारे इंतकाम लेने हैं मुझे। मार तू मर, जल्दी मार। शमशान के वीराने में नोनी कापालिक यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे। अचानक ही शमशान के सन्नाटे को तोड़ते हुए कदमों की आवाज आने लगी। नोनी कापालिक गायब। हड़बड़ाता हुआ रूपेश शमशान में प्रविष्ट हुआ। उसका शरीर खून से लथपथ था। दूर रोशनी देखकर उस ओर दौड़ता चला गया। शमशान की नीरताओं को उसकी आवाज, उसके कदमों की आवाज सब कुछ चीर रहे थे। दौड़ते दौड़ते यज्ञ कुंड के पास आकर वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नोनी कापालिक! कैली, क्या हुआ बालक? इतना घबराया हुआ सा क्यों आ रहा है? हाँ? महाराज बचा लीजिए मेरी बीवी, मेरी बच्ची को वो फिर ले गई है। वो नहीं मिल रहे। मुझे शक है वो फिर जिंदा हो गई है। कौन जिंदा हो गई है रे? दुलारी। हाँ? क्या कह रहा है? दुलारी? उसे तो मैंने पुनर्जन्म दे दिया था, फिर वो कैसे जिंदा हो सकती है? नहीं महाराज, सचमुच मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, रुक जा, तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अब रुपेश को अपने हाल के बारे में ध्यान आया। पानी, थोड़ा पानी दीजिए महाराज। माँ के इस प्रांगण में पानी कहाँ से पाऊँ रे? हाँ? माँ को तो मैं ये खून मिला शराब ही अर्पित करता हूँ। अच्छा, एक काम कर, माँ को न सही, माँ की संतान को जान बचाने के लिए इसे अर्पित कर देता हूँ। ले, इसे पी ले, तेरी जान में जान आएगी। उस कटोरे को हाथ में लेकर राजेश एक पल को रुका, मगर फिर प्यास से सूखते गले ने उसे घृणा, सोच विचार, किसी बात का भी इजाजत नहीं दिया और गटगटाकर वो पी गया। तेरी हालत तो बहुत खराब दिख रही रे। हाँ? तुझे कुछ खाने को देना पड़ेगा। कैली, हाँ, याद आया, कल एक भक्त आया था, पेट से बड़ा परेशान था बेचारा। काम में मजदूरी करता था। एक जगह खेत की खुदाई करते करते नरम जमीन पर पैर पड़ा और घायल हो गया। असली में जमीन के अंदर गहराई में एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसके दांत में कटने की वजह से खोपड़ी को खून मिल गया। फिर क्या था, सालों से प्यासा पिशाच उसके पीछे पड़ गया। उसी को मुक्त किया था कल मैंने। वो खुश होकर मुझे नोनी दे गया था, आधा मैंने खाया है। लगता है माँ ने तुझे बचाने के लिए ही उसे आधा रखवा दिया था। ले, खा ले। हाथों में नोनी लेकर रुपेश खाने लगा। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुलारी को फिर से किसने जगाया? कौन ये सब कर्म कर सकता है? जब खाने और पानी पीने की वजह से रुपेश के शरीर में थोड़ी सी जान आई तो उसने कहा, महाराज, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। असल में कल मैं ऑफिस गया था। शाम को जब लौटा तो शिखा और मेरी बेटी घर पर नहीं थे। बहुत तलाश किया, वो नहीं मिले। और तभी मेरी नज़र पड़ी बिस्तर पर रखे इस चीज पर। अपनी जेब से एक गुड़िया से निकालकर उसने नोनी कापालिक की तरफ बढ़ा दी। लकड़ी को क्रॉस करके बनाई गई वो गुड़िया जैसी आकृति थी,
जिसके सिर की जगह एक छोटा सा कोई फल लगा था। 2 बटन उसकी आंखों के रूप में और इंसानी बाल से उसके बाल बनाए गए थे। बाकी शरीर को लकड़ी में कपड़ा लपेटकर इंसान का रूप देने की कोशिश की गई थी। देखते ही चौंक पड़े नोनी कापालिक। अरे ये तो वुडू पुतली है, मगर ये सब तो अफ्रीका के अंधेरे जगत में ये सब किया जाता है। यहाँ वुडू जादू जानने वाला कौन है? आगे बता, फिर क्या हुआ? महाराज, मैंने गुड़िया को बिस्तर पे रखा देखकर चौंक पड़ा था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ये मेरी शिखा का ही प्रतिरूप है। और तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी, दूसरी छोटी गुड़िया पर पड़ी। अपनी दूसरी जेब से उसने एक दूसरी गुड़िया निकाल के दी, ठीक वैसी ही मगर आकार में छोटी। और इस गुड़िया को कपड़े फ्रॉक के रूप में पहनाए गए थे। मुझे लगता है किसी ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को इन गुड़ियों के रूप में परिवर्तित कर दिया है और कहीं ले गए हैं। मैंने क्या करूं ना करूं ये ना समझ पाकर इन गुड़ियों को अलमारी में रख दिया था और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाया है। रात करीब 11 बजे मैं वापस लौटा, बेहद परेशान था कि आखिर शिखा और मेरी बेटी कहाँ हैं। घर पहुंचा तो घर की लाइट नहीं जल रही थी। आसपास के घरों में लाइट थी मगर मेरे घर में लाइट नहीं थी। किसी तरह से मोमबत्ती ढूंढकर जब कमरे में आया तो पाया दोनों गुड़िया फिर से मेरे बिस्तर पर रखे हुए थे। मैं चौंक पड़ा। उठाकर फिर जैसे ही उन्हें अलमारी में रखने की कोशिश की तभी एक भयानक आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझसे तुम लोगों का निपटारा नहीं है, मैं तुम लोगों को मारने पे आई हूँ। मैं दुलारी। ये आवाज इस गुड़िया से ही आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक मैंने देखा कमरे के कोने से काला धुआं धीरे धीरे एक स्त्री का प्रतिरूप लेता जा रहा था। मैंने तुरंत ही इन गुड़ियों को उठाकर वहां से भाग जाने में भलाई समझी। मैं आपकी खोज में आना चाहता था। कमरे से मैं बाहर निकल ही रहा था कि अचानक मेरे सामने हवा में लहराती खड़ी थी दुलारी। कहाँ भागेगा? बदला। मैं क्या करूं क्या ना करूं सोच के डर के मारे होश खोता। इससे पहले ही अचानक एक प्रकाश पुंज हम दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और वो चीख पड़ी, नहीं। और तभी हवा में आवाज गूंजी, रूपू जल्दी जा, कैलाशपुर के गांव के शमशान में नोनी कापालिक है, उनसे जाकर मिल। मैं तब तक इसे रोकता हूँ। ये मेरे बड़े मामा की आत्मा थी, उन्होंने आपका पता बताया है। पंकाली, समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। और मैंने तो तुम सबको मंत्र से बाधित कर दिया था। कोई भी अपवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर को छू नहीं सकती और नोनी कापालिक का मंत्र बंधन तोड़ दे, ऐसा शक्तिशाली कौन आ गया है? रुक जा। इसके बाद नोनी कापालिक ने पास ही पड़े अभिमंत्रित सिंदूर से एक पंचकोण का निर्माण किया, जिसके 5 कोनों में उसने अलग अलग तरह के फल रखे और उसके ठीक बीचों बीच उस बड़ी गुड़िया को रखा। फिर अपने हाथ में घाव करके 14 बूंद रक्त की उस पुतली पर डाली। फिर अपने पास हमेशा रहने वाली उस इंसानी खोपड़ी को अपने सर के ऊपर रखकर जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। ओम नमो काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी अजीबोगरीब मंत्र कुछ भी रूपेश को समझ में नहीं आ रहे थे, मगर अगले ही पल नोनी कापालिक जोर से चीख उठा,
बता बता कौन है तू? देख, मैंने तुझे अपना रक्त दिया है, मदद कर, मेरी मदद कर। अचानक ही उस खोपड़ी से एक तेज रोशनी का पुंज निकलकर उस गुड़िया पर पड़ा और गुड़िया से जैसे आग लगने के बाद धुआं निकलता है, ठीक वैसा ही धुआं निकलने लगा। नोनी का बालिक हंस उठे। मुझे पता था तू मुझे जवाब अवश्य देगी। बम काली, कौन है तू? कौन है तू? मैं शिखा। शिखा, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त दुर्गापुर के हंटिंग हाउस में कैद हूँ। क्या? किसने कैद किया तुम्हें? किसने? दुलारी ने। क्या? दुलारी? और कौन है तुम्हारे साथ? तांत्रिक तारकनाथ। तांत्रिक तारकनाथ। काली, तभी मैं सोच रहा था आखिर कौन है वो शक्ति जो मुझसे लड़ सकती है। ठीक है शिखा, तुम अपने आत्मबल से इस गुड़िया से बाहर निकल आओ। आ सकती हो तुम, आ सकती हो। निकलो इस गुड़िया से बाहर और फिर इंतजार करो मेरा उसी हंटिंग लॉज के पास। मैं आ रहा हूं। रूपेश ये शब्द देखकर आश्चर्यचकित था। बाबा ये सब क्या है? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा जो तुम लोगों की आंखों में समझ में नहीं आता है। कैली, पर चिंता मत कर बालक, नोनी का बालिक जब तेरे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। हमें अभी दुर्गापुर के हंटिंग लॉज जाना होगा। चल तैयार हो जा। मगर ये तारकनाथ कौन है बाबा? एक पापी दुष्ट मेरा ही गुरु भाई है। एक समय जब हम गुरुदेव से शिक्षा ले रहे थे तो ये मेरे साथ ही था। तंत्र मंत्र की शिक्षा में बहुत ज्यादा उसे रुचि थी। शक्तियां प्राप्त करने का लोभी था और इसी के चलते गुप्त रूप से और जल्दी सफल होने के लिए उसने शैतान की साधना करनी शुरू कर दी। तंत्र मंत्र कोई खेल तमाशा तो नहीं है। बहुत समय लगता है, बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर माँ काली तुम पर उदार होती है और तुम्हें शक्तियाँ देती है। बम काली। मगर उस मूर्ख को जल्दी सफलता चाहिए थी, इसलिए वो शैतान की उपासना करने लगा। सब कुछ बड़े ही गुप्त रूप से करता था वो, पर मेरे गुरुदेव को सब कुछ पता था। इसलिए उन्होंने साधना पूर्ण होते समय उस दुष्ट को अच्छे से प्रताड़ित किया और आश्रम से निकाल दिया और इसके साथ ही गुरु की अंतिम विदा उसे नहीं दी। इसलिए वो दुष्ट शक्तिशाली तो है मगर मुझसे नहीं लड़ सकता। मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई अंतिम विदा है और आज उसी से मैं उसका नाश करूंगा। वो अंतिम विदा क्या है महाराज? वो है ये खोपड़ी। खोपड़ी? इस खोपड़ी से आप उसका विनाश कैसे करेंगे? ये कोई ऐसी वैसी खोपड़ी नहीं है, ये है मेरे गुरु की खोपड़ी। मरने से पहले उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि इस खोपड़ी को मैं अपने जीवन पर्यंत अपने साथ रखूं। इससे वो हमेशा मेरे रक्षक बनकर मेरे साथ रहेंगे। मगर वो इतने समय था कहाँ? नरक की वादियों में पिशाच बनकर भटक रहा था। तारकनाथ जीवित मनुष्य नहीं है, आत्मा है, एक आत्मा। आश्रम छोड़ के जाने के बाद उसने अपनी तंत्र शक्तियों का गलत प्रयोग करना शुरू किया। लोगों के नुकसान के लिए, दुष्ट लोगों का साथ देने के लिए पैसे लेकर उनके लिए वो तंत्र साधनाएं करता था। ये बहुत समय पहले की बात है। तब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। दुष्ट इस तरह के कर्म कर रहा था और उस समय कुछ बड़े आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी हुई। उन्होंने गुप्त रूप से तारकनाथ को पकड़ा और उसे फांसी की सजा दे दी गई। क्या कह रहे बाबा? अगर वो इतने शक्तिशाली थे तो फिर उसे पकड़ा कैसे गया? उस समय का जो मंत्री था ना, वो बड़ा ही चालाक था। उसने पहले तो बेहोशी की दवा मिलाकर
तारकनाथ को एक पेय पिलाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे फांसी दे दी गई। मगर उस दुष्ट की मुक्ति कहाँ होनी थी? भटक रही है उसकी आत्मा। तो वो फिर ये सब कैसे कर पा रहा है अगर वो एक आत्मा है? तंत्र जगत में सब कुछ संभव है रे। उसने अपना एक छाया शरीर बनाया है और जो मैं सोच रहा हूं अगर वो सच है तो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। इस पूरे संसार को वो शैतान के काली साए में बदलना चाहता है। शैतान के संसार को फिर से जियाना चाहता है और मूर्ख ये सोचता है कि उस शैतान के संसार पर वो राज करेगा। मगर उसे पता नहीं शैतान किसी को नहीं बख्शता है। वो तो अपने भक्तों की भी बलि ले लेता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा संसार नरक में बदल जाएगा। शैतान पिशाच सब यहां मुक्त रूप से घूमेंगे और वो मूर्ख भी शैतान का गुलाम बन के रह जाएगा जो राजा बनना चाहता है। हमें जल्दी से दुर्गापुर हंटिंग लॉज जाना होगा। मगर महाराज वो तो बहुत दूर है, हम जाएंगे कैसे? हम तंत्र की शक्ति से जाएंगे। एक काम कर, मेरे कंधे पर हाथ रख और अपनी आंखें बंद कर ले और सुन, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। नरक का रास्ता बहुत भयानक है रे। हमें नरक के बीच से होकर उस रास्ते से गुजरना होगा। हम अलग ही विधा से जल्दी वहां पहुंचेंगे। इसके बाद रुपेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और नोनी कापालिक के पीछे पीछे चलने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नरक के बीच से होकर गुजर रहा है। भयानक आवाजें, चीख पुकार, गर्मी, मगर डर के मारे उसने आंखें न खोली। अचानक ही नोनी कापालिक बोले, आ गए हम, आंखें खोल ले। आंखें खोलते ही सामने एक बड़ा सा भूत महल की तरह खड़ा बंगला था। देख रहा है, यही है हंटिंग लॉज। आज हॉन्टेड हाउस बदल गया है। सालों साल से खड़ा है ये घर। बहुत सी यादें हैं इसमें, मगर आज भूत पिशाचों का डेरा है। चल 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 चल, समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी खोजना होगा। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर प्रविष्ट हुए। घर की जमीन पर बने हुए पंचकोण और पूजन सामग्रियों को देखकर नोनी कापालिक समझ चुके थे कि वहां पर वृहद रूप से शैतान की उपासना की जा रही है। और तभी अचानक रुपेश ने नोनी कापालिक का हाथ जोर से दबा लिया और चीख पड़ा, महाराज वो देखिए। और उधर का दृश्य देखकर नोनी कापालिक भी एक पल को चौंक पड़े थे। हवा में चीख जैसे बच्चा मां के गर्भ में होता है वैसे ही तैर रहे थे राजेश, सुनंदा, शिखा और उसकी बेटी के शरीर। उनकी नाभि से एक एक नली निकली हुई थी जो सामने के अंधेरे में जुड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे माँ के शरीर से बच्चा नली से जुड़ा रहता है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों किसी गर्भ की संतान के रूप में इस वक्त जीवित थे, मगर अंधेरे में वो नली जा कहाँ रही थी? देख रहा है उस कमीनी को। शैतान की संतानों की मां बनने की कोशिश कर रही है। जीते जी मातृत्व का सुख न पा सकी तो पिशाच होकर शैतान की संतानों को जन्म देने की कोशिश कर रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना शैतान के संसार के पहली संतान बनेंगे ये चारों और फिर ये धरती चली जाएगी नरक के गाल में। तभी अचानक हवा में लहराता हुआ दुलारी का शरीर प्रकट हुआ। उसके पेट से 4 नलियां जुड़ी हुई थी जो उन चारों के शरीर से जुड़ी थी। वो चीख पड़ी, तो फिर आ गया यहाँ। अच्छा है अपनी मौत के लिए मेरा सारा बदला एक साथ पूरा हो रहा है और उसके बाद मैं बनूंगी अंधेरे की रानी। दुष्ट पापिनी, तू क्या समझती है? तू ये सब कर पाएगी? बंकाली, अब नोनी कापालिक आ गया है, अब मैं तेरा सर्वनाश करूंगा। नोनी कापालिक,
अब मैं अकेली नहीं हूँ। तूने उस बार शमशान में मुझे बहुत तकलीफ दी थी, अब मेरे साथ है तारकनाथ। और तभी अंधेरे को चीरता हुआ सामने प्रकट हुआ तारकनाथ। नोनी! नोनी आ, मुझे तेरा ही इंतजार था। सालों से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ इस पल के लिए। मैं तुझे नष्ट करके ही रहूंगा। दुलारी, तू अपना काम किए जा, मैं इस पॉपी को नष्ट करता हूँ। तभी अचानक दुलारी के मुंह से जीभ निकलने लगी और एक नली की तरह जाके जुड़ गई राजेश के शरीर से और वहां से खून पीने लगी। इस भयानक दृश्य को देखकर रूपेश ने अपने होश खो दिए और तभी चीख पड़े नोनी का पालिक। बंद काली, बंद करो तुम लोगों का ये खेल, वरना ले दुष्टा, कहकर अपने हाथों में रखी उस खोपड़ी को उसने जैसे ही दुलारी की तरफ किया, खोपड़ी सी आंखों से दो चिंगारियां निकली और उसकी जीभ में जाकर लगी। दुलारी चीख उठी, तेरी मां बनने की इच्छा मैं पूरी किया देता हूं, बम काली। अगले ही पल फिर चिंगारियां निकली और उसके शरीर से जुड़े हुए नल कटते चले गए और जैसे ही नाल कटे, चारों के शरीर लहराकर जमीन पर गिर पड़े थे। ये सब दृश्य देखकर चीख उठा था तारकनाथ। नोनी, बहुत हो चुका पापी, अब मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। और इसके साथ ही वो कूद पड़ा नोनी कापालिक के ऊपर। जोर के धक्के के साथ नोनी कापालिक का शरीर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके शरीर के ऊपर बैठा हुआ था तारकनाथ, अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाकर। मर, मर, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मर। मगर तभी नोनी कापालिक ने हंसना शुरू किया। काली, तारकनाथ, बहुत बहुत पाप किए तूने, बहुत भटका तू, अब मुक्ति को प्राप्त हो। और जैसे ही उसने अपने हाथों में रखी उस खोपड़ी को तारकनाथ की तरफ किया, खोपड़ी की आंखें एक बार फिर से जल उठी और तारकनाथ का शरीर विस्फोट के साथ हवा में विलीन हो गया। ये दृश्य देखकर चीख पड़ी थी दुलारी। जीभ कट जाने की वजह से वो बोलने में असमर्थ थी। नोनी कापालिक उठ खड़े हुए। काली, एक बार तुझे पुनर्जन्म दिलाया तो तुझे शांति नहीं हुई। तेरी किस्मत में नरक की आग में जलना लिखा है। जा नरक जा और वहां तड़प तड़प के जीवित रहे सालों साल। तेरा पाप ऐसे ही खत्म होगा। अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि आज के बाद तू कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। जा! और इसके साथ ही गायब होती चली गई दुलारी का आत्मा। कुछ ही देर में सभी होश में आ गए। सब आश्चर्यचकित थे सुनकर जो कुछ भी हुआ था। रूपेश बोला, महाराज, दुलारी को आपने दोबारा नष्ट कर दिया। वो तो वापस नहीं आएगी ना। काल के गर्भ में क्या लिखा है हम में से कोई नहीं जानता। बम काली, मगर मुझे सिर्फ एक बात का डर है। तुम लोगों के भाग्य में प्रेत दर्शन योग फिर से जाग उठा है। अब आगे क्या होगा ये तो माँ काली ही जानती है। बम काली।